हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो गाइस, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। श्री कृष्णा के वामन से प्रकट राधा और श्री कृष्णा के द्वारा सृष्टि रचना। सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के वामन से प्रकट मूल प्रकृति राधा गर्भ स्थित का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक उनका शरीर भ्राते ब्रह्मा तेज से दैत्यमान रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण का वश स्थल ही उनका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने के बाद उसे देवी से स्वर्ण के समान एक बालक उत्पन्न हुआ। देवी ने उस बालक को ब्रह्मांड गोल के अथाह जल में छोड़ दिया। यही बालक महाविष्णु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मूल प्रकृति ही अंश से सरस्वती और कमला भी उत्पत्ति हुई। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण के भी 2 रूप हो गए। आधे अंग से द्विभुज श्री कृष्ण विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने कमला और सरस्वती दोनों देवियों को भगवान विष्णु को प्रदान किया और राधा को अपनी सहचरी बनाया। दोनों देवियों के साथ भगवान विष्णु वैकुंठ पधारे। फिर उनके भी अंग से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद रूप, तेज, गुण और अवस्था में श्री हरि के ही समान थे। लक्ष्मी के भी अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। अंत में उन्होंने ही सृष्टि की रचना का कार्य संभाला। भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य कोप प्रकट हुए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोपनियां निकली। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषिनी कन्याओं को श्री राधा ने अपनी दासियां बना लिया। शेषा मूल प्रकृति से श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का आविर्भाव हुआ। वह सृष्टि की सनातनी शक्ति और भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति रूपिणी कहा जाता है। यह परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि अस्त्री तपाए हुए श्रवण के समान इनका वर्णन है। इनके मुख मंद मुस्कान छाई रहती है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र ये अपने हाथों में लिए रहती है। रत्न निर्मित आभूषण इनकी शोभा बढ़ाते हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न है। इन्हीं जगत शक्तिमान माना जाता है। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिशाच, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, दुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और क्रांति सभी इन्हीं दुर्गा के रूप है। फिर भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। इनका आधा अंग महादेव के रूप में परिणत हो गया और दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान थी। इनकी भुजाएं पटिश और त्रिशूल से शोभित थी। वे बादंबर पहने थे। इनके सिर पर सुंदर जटाएं थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित थे। सर्पों ने भूषण बनाकर इन्हें भूषित कर रखा था।
इनके दाहिने हाथ में रत्नों की माला थी। वे अपने 5 मुखों से भगवान श्री कृष्ण के नाम जप कर रहे थे। भगवान शिव श्री कृष्ण ही दूसरे रूप तथा अखिल लोक महेश्वर है। इनके ब्रह्मांड मात्र से ही सृष्टि का संहार होता है। वे कृपा के समुद्र है। ऑर्डरदानी भगवान प्रसन्न होकर अपने आप तक को दे डालते थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी दिव्य शक्ति राधा ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रकट कर उन्हें सृष्टि सर्जन पालन और संहार कार्य में नियोजित किया। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें हमेशा बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।